So let's do a small prayer. Close your eyes, take a deep breath in, exhale, another deep breath in, exhale, one more deep breath in. Remembering the parents, who is receiving care. Please start. So today's session is important for a reason that we are going to discuss about a meridian, that is spleen meridian. आज की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ऐसी मेरिडियन के पॉइंट्स एंड उसके लोकेशन के बारे में समझेंगे विच इज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस इन एनी अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. जैसे अगर एलोपैथी की बात बोलेंगे तो कितने डॉक्टर्स हैं जो स्प्लीन के बारे में बात करते हैं. अगर लोगों से इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत लोग बताएंगे कि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, लंग्स की प्रॉब्लम हुई, स्टमक की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन यानी गट की प्रॉब्लम है. बट हाउ मेनी पीपल विल टॉक अबाउट स्प्लीन? कभी इस थेरेपी में आने से पहले सोचा था स्प्लीन नाम का कोई ऑर्गन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? व्हाई इज इट सो वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक पॉइंट जो मैं बोलूंगी उसमें तो सबका हैंड रेज होगा. कितने लोगों को मीठा खाने की इच्छा होती है लेकिन मीठा नहीं खाना चाहिए, ये सबको पता है. ऐसा कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट हर जन हाथ उठाएगा. कुछ एक होंगे गिने चुने जो बोलेंगे कि नहीं हमें मीठा नहीं पसंद है. अदरवाइज रेस्ट अदर पीपल विल से दैट वी लाइक स्वीट बट वी डोंट वांट टू ईट बिकॉज एवरीवन नोज द रीजन ऑल्सो, वी डोंट वांट टू पुट ऑन वेट. राइट, यही है ना. सो दिस मीठा खाने की इच्छा इज ऑल्सो कनेक्टेड विद स्प्लीन. ऑल दी जिसको बोलते हैं अपने स्थान से हट जाना, हाँ, यानी कि गिर जाना. ऑर्गन को, कोई भी ऑर्गन को अपने स्थान पे रखने का होल्डिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय स्प्लीन. सो इफ द ऑर्गन्स आर नॉट एट इट्स प्लेस, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय स्प्लीन. सो इफ समवन हैज टॉसिस, आंखों की पलकों का नीचे गिर जाना, या हर्निया हो जाना, या वेरिकोज वेन हो जाना, या prolapses हो जाना, the organs, if the organs are not at its place, if the organs are falling down, even if it is your upper arm, you will see that there are so many people where this part is hanging. Have you seen that? ये जो हिस्सा है ये नीचे लटकता हुआ फील करता है. दुर्गा जी आपका नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है. जिनका लटकता है वो बिल्कुल ऐसे भी हिलाएंगे ना तो वो बिल्कुल थैले की तरह हिलेगा. हाँ, एट टाइम्स यू विल सी दैट एब्डोमेन इज हैंगिंग आउटसाइड. You can hold it back to its place. So these are what the organs are not at its place. That means the spleen is unable to hold the organ. So that is also controlled by spleen. Why I'm telling you so? Because spleen के लिए respect बढ़ेगा. जिस चीज के लिए गुणगान किया जाए उसके लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाता है ना. सो स्प्लीन के लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगा अगर ये पता चले द स्प्लीन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट्स अ यिन मेरिडियन और यांग मेरिडियन. यिन और यांग. इट इज अ yin meridian. It's not a yang meridian. It is a yin meridian. Total, how many points are there? Total, there are 21 points are there. Okay. So, since it is a yin meridian, yin का मतलब ही है which is inside, which is hidden, which is in darkness. So this is an organ जो ऐसे भी बड़ा छुपा हुआ शरीर के yin हिस्से में बैठा हुआ organ है. Where is it located? It is located on the left side of the stomach. यानी स्टमक के लेटरल साइड में ये छुपी हुई छोटे से ऑर्गन है. Now, if we are talking about the classical location of the 5 shoe points, this is what we are going to do today. We are going to discuss about the classical location of 5 shoe points. So, what are the 5 shoe points of spleen meridian? First is spleen 1, then is spleen 2, then spleen 3, then spleen 5, and last is spleen 9. ठीक है. So 1, 2, 3 ये तो याद रहेगा.
जैसे लिवर में 1 2 3, वैसे स्प्लीन में भी स्प्लीन 1 2 3, तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। बट याद क्या रखना है, और स्प्लीन 5 एंड देन स्प्लीन 9। जब स्प्लीन 9 को समझेंगे तो आप समझोगे ओ वाओ, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन स्प्लीन मेरिडियन। वाई? बिकॉज आपने बहुत बार स्प्लीन 9 के मेरिडियन पॉइंट को या तो टच किया है, या फील किया है, या किसी ने आपको बोला है, आपने ऑब्जर्व किया है, बट ये नहीं पता था कि दिस इज स्प्लीन 9। टुडे वी विल understand the location of spleen 9 also on classical. Okay, so now let us start with spleen 1. So first I'll share my screen with you and I'll put down some points which are important. Spleen, so total number of points are 21. What is the first point which is important? It is sp1, then is sp2, then sp3, then sp5 and sp9. What is sp1? sp1 is the wood. Energy is wind point. Then fire. Then heat. Sorry, I'm so sorry. Earth, metal and water. तो ये तो हो गए ये सारे, ऑल दीज आर एलिमेंट्स। एनर्जी क्या हो जाएगी? हीट, ह्यूमिडिटी, मेटल इज ड्राइनेस, वाटर इज कोल्डनेस। ठीक है ना? सो sp1 is the wind point of spleen, sp2 is the heat point, sp3 is the humidity point, sp5 is the dryness point, and sp9 is the coldness point. So we will see the location of each of these points. Where is sp1? So this is sp1. वेयर इज sp1 लोकेटेड? ये हमने लिवर के केस में भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। लिवर के केस में भी हमने लिवर 1 का लोकेशन कुछ ऐसे ही देखा था। सो इफ यू सी दिस, इफ दिस इज, I'll just do it for you. If this is your big toe and this is the nail, this is the inside, ये अंदर के और toes हैं, then this meridian is what? This meridian is liver, है ना? सब ऑब्जर्व करिए, देखिए ड्रॉ करने का लिखने का कुछ नहीं है, समझने का है। सब चीज समझ के एकदम दिमाग पे क्लैरिटी ले आइए, तो आप नेक्स्ट टाइम अपने आप भी बुक खोलेंगे या कोई भी नोट्स भी खोलेंगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये जो हिस्सा है, ये जो मेरिडियन का पार्ट है, दिस इज व्हाट? लिवर। एंड दिस पार्ट इज, दिस इज outer part is what? This meridian is spleen, right? SPLEEN, spleen. So where is sp1 located? sp1 का लोकेशन अगर डॉक्टर वॉल के हिसाब से चलेंगे तो अलग लोकेशन आएगा, टीसीएम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अलग लोकेशन आएगा। हम आज डॉक्टर वॉल की बात नहीं करें, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टीसीएम।
चाइनीज लोकेशन को हमें समझना है. सो वेयर इज दिस SP1? SP1 इज हियर. दिस इज द लोकेशन ऑफ SP1. तो जैसे हमने लिवर वन को लोकेट किया था, ठीक उसी तरीके से SP1 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली फॉर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. यू रिमेम्बर व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट लिवर वन, तो हमने ये डिस्कस किया था कि लिवर वन और स्प्लीन वन, कभी भी आप देखोगे किसी को भी अगर मेनोरेजिया है, दैट मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग है, उस केस में इफ यू अप्लाई टू star magnets or a few methi seeds on each of these points, liver 1 and spleen 1, then gradually the bleeding reduces. So spleen 1 is a very, very important point to reduce bleeding during periods also. Where is this located? This is located at the intersection of the vertical and horizontal line. That means if you draw a line, let me remove these lines, then only you'll be able to make out. So now you can see if I draw a line vertically and if I draw a line horizontally, then wherever the two lines are intersecting, that point is spleen 1. जैसा मैं बाकी के पॉइंट्स को समझाने के समय भी बताने की कोशिश करती हूँ कि एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज. सो थ्योरी सेज दैट wherever the two lines are intersecting, that point is spleen 1. But if you apply a few seeds here very close to the bed of the nail, that means root of the nail, then this point will be very, very painful for the patient. Why? Because this is a very, very sensitive area, isn't it? This part is very close to bed of the nail, the root of the nail. So there are a lot of nerve endings here. So do not apply point very close to nail root. You apply points here, seeds here. देखिए थोड़ा सा 1 mm का ही डिस्टेंस है, बट ये इतना करने से भी आप पाओगे कि पेशेंट कंप्लेन नहीं करेगा. अगर बहुत नेल के प्यास आपने लगा दिया तो पेशेंट आफ्टर मे बी 1 hour or 2 hour ओनली ही विल से कि इट वाज वेरी पेनफुल, द एरिया वाज थ्रॉबिंग, द एरिया वाज वेरी मच सेंसिटिव, or maybe the patient will have blisters or rashes also on the area. So the seed should be little away from the sensitive area. ये सबको क्लियर है? SP1. Anyhow, remember one thing, spleen meridian is a meridian of lymphatic tissue. Spleen itself is what? A lymph gland. Tonsil is what? Lymph gland. Appendix is what? A lymphatic organ. Similarly, spleen is a major, vital, very important splenic or lymphatic tissue. ये एक lymphatic tissue है. So spleen 1 is a very important point for lymphatic tissue or lymph drainage or immunity of upper part of the body also. शरीर के ऊपर के हिस्से में होने वाले किसी भी इंफेक्शन या किसी भी प्रकार के लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए भी स्प्लीन 1 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. किस लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल बहुत जगह दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं मेंशन कर देती हूँ कि स्प्लीन 1 को आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे. आप पाओगे कि ये स्प्लीन 1 का लोकेशन जब आप बियोल में देते हैं और जब आप क्लासिकल में देते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. I'm not saying that spleen 1 in Biol does not work. I'm saying spleen 1 on classical works better. आप जब लगाएंगे तो आप पाएंगे आपका रिजल्ट बहुत फास्ट एंड मल्टीफोल्ड आपको मिलेगा. सो स्प्लीन 1 नेक्स्ट टाइम जब भी लगाएंगे, ट्राई टू अप्लाई इट ऑन क्लासिकल. इजी है ना लगाना, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं. जैसे आप हाथ में स्प्लीन 1 लगा रहे हैं, वैसे आप पैर में स्प्लीन 1 लगा. 1 मेथी सीड की जगह 2-3 मेथी के दाने लगाएंगे, देन दैट एरिया गेट्स कवर्ड प्रॉपर्ली. सिंगल पॉइंट अगर यूज करते हैं तो ट्राई टू अप्लाई दिस पॉइंट लेफ्ट एंड राइट, बोथ साइड्स. ओके, दिस इज अबाउट स्प्लीन 1. वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. इट इज स्प्लीन 2. सो वेयर इज स्प्लीन 2? मजेदार बात ये कि वेदर इट इज TCM और इट इज डॉक्टर वॉल, इन बोथ द केसेस spleen 2 is same location. Okay, if I tell you spleen 2 in some technical terms, then understand that this particular bone
What is the name of this bone? What is the name of this bone? You'll not be able to unmute yourself. Put it in the chat box. पहला लेटर भी अगर मेरे को लिखकर दे देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि आप जानते हैं. Yes. So it is metatarsal. Okay. Are you able to see me? Everyone, are you able to see me? मधुलिका जी सब मुझे देख पा रहे हैं? I think they can see you, Chanchal. You can pin me otherwise. Oh, okay. Because you're sharing your screen, no? So I हाँ can't हाँ, pin you. because if I remove the screen na, then again I'll have to share everything once again. Uh, Uh, just see if you can pin me. 1 second. I have pinned you. See if everyone can see. I mean, I've Just show me a spotlighted. thumbs up, everyone. Are you able to see me? Yeah, नीलू जी ने भी भेज दिया thumbs up. That किरण जी सब Okay, भेज रहे हैं. okay. They can see. Oh, okay, okay, okay. Uh, so I was saying that if this is the back of the palm and these are the long bones, so this is one long bone, this is second long bone, this is third long bone, this is fourth long bone, this is fifth, one more long bone. So these bones, long bones on the palm, are called metacarpal, and these are called phalanges. Wrist bones are called carpal. So these are carpal, then metacarpal, then phalanges. Correct? Similarly, on the foot, the bones at the ankle joint are called, these are carpal. These are at the ankle are, these bones are tarsal. Very good. And these bones are the long bones, metatarsal. And these small bones are the bones in the toes are phalanges. Okay. Metatarsal, then again digits or phalanges because small bones are there. Right? So this is one metatarsal, and this is where the counting starts from. This is first metatarsal, then second metatarsal, then third metatarsal, then fourth metatarsal, and then fifth or the last metatarsal. So if we are talking about the joint between first metatarsal and the phalange, then it is called metatarsophalangeal joint. बात क्लियर हुई? कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, बहुत इजी बात है. और ये टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे करके हमें सीखनी है. ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या काम आएगी, मेरे मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है. इसे सीखने की कोशिश करेंगे. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. दीज लॉन्ग बोन्स, ये जो लंबी हड्डियां हैं, इन्हें हम कहते हैं मेटाटार्सल. सो हाउ मेनी मेटाटार्सल आर देयर? 5. 1 2 3 4 5, पांचों उंगलियों से रिलेटेड एक एक मेटाटार्सल होगी. गिनती कहां से शुरू होगी? द काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिग टो. सो दिस इज फर्स्ट मेटाटार्सल. तो ये क्या हो गई? पहली मेटाटार्सल. पहली मेटाटार्सल, all the metatarsal are connected with the phalanges or the digits. यहां तक बात समझ में आ गई? So first metatarsal and phalange, ये कितने phalange है यहाँ पे? 2. बिग टो में कितने हैं? यहाँ पर 2. बाकियों में कितने हैं? 3. ओके. सो ये जो फर्स्ट metatarsal and phalange of the big toe, the lower phalange of the big toe are connected here by a joint. अपना अपना टो को टच करके देखिए, ऐसे फोल्ड करके देखिए अपने टो को. If you fold your toe like this, you will be able to make out that there is a prominent joint here, isn't it? अपने अपने पैर में अभी करके देखिए. You will find that there is a prominent joint here. Okay, this joint is called metatarsophalangeal joint because this joint is connecting a metatarsal with the phalange. So you will see that when SP2 is explained, it is written as it is located at the white and red part, at the margin of the white and red part of first metatarsophalangeal joint at the distal area. Why distal? Because joint के पास, जो joint की तरफ
ये जो एंकल का एरिया है इसकी तरफ जितने भी चीजें आएंगी उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और इससे जो दूर जाते जाएंगे तब क्या होगा, डिस्टल। ओके, सो इट इज रिटन एज डिस्टल टू द फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ये थोड़ी थोड़ी करके हम सीख जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज sp2। वेयर इज sp2? पहले, सबसे पहले अपने बिग टो को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके जॉइंट देखेंगे कि देखिए आपका जॉइंट कहाँ है। एंड yes, cuff joint, you just find out the cuff joint or the yin joint or the metatarsophalangeal joint, whatever you call it। बहुत सारे नाम है, जॉइंट एक ही है। तो इस जॉइंट के जस्ट ऊपर, ऊपर मीन्स टुवर्ड्स द टिप ऑफ द थंब, बस जॉइंट पर हाथ रखेंगे लेटरल साइड में, और इस तरह देखिए गड्ढे में जहां आपकी उंगली जाएगी, दैट पॉइंट इज sp2। आर यू एबल टू मेक आउट? लोकेट कर पा रहे हैं सब लोग? जस्ट शो मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिस जॉइंट पर उठा हुआ जॉइंट है इस जॉइंट पर उंगली रखेंगे, मूव टू द लेटरल साइड, लेटरल साइड मींस द बॉर्डर साइड, देन मूव योर फिंगर स्लाइटली टुवर्ड्स द बिग टो। इस तरीके से जैसे ही आप बिग टो की तरफ करेंगे, देन इट फॉल्स इनटू द ग्रूव। I'll have to stop share to make the screen big. That is why I was avoiding it. Are you able to see me now? This is this is your foot. This is the first metatarsal. See the first metatarsal, and these are the phalanges. These are the small phalanges in the toes. So come to the first joint. First joint means the first metatarsal and the phalange joint. So if you fold your big toe like this, you will be able to see this joint, first lower joint or the cuff joint prominently. Okay. So come to the lateral side of the joint, then you move your finger like this. It must be falling in the groove. Is it falling in the groove when you are giving pressure? Try to do it. अपने अपने पैरों में करिए, सबके पास सब्जेक्ट खुद ही है ना? तो अपने अपने पैरों में करके देखिए, इट इज फॉलिंग इन अ ग्रूव। दैट पॉइंट, इफ यू गिव प्रेशर विद the tip of the thumb like this, if you give pressure like this, you will find that this point is painful। सबके मिलेगा पेनफुल। पॉइंट को पकड़ने का तरीका है, डोंट होल्ड योर पॉइंट लाइक दिस एंड प्रेस, hold your point like this and press। See, there's a difference। don't hold like this and press, then you are using the whole of the thumb, you are using and wasting a lot of your energy also। hold it like this so that this is pinpointed। So for many of you it is painful। this was sp2। okay, let us come to sp3। अभी समझ लीजिए sp3 को भी। So when you are finding out the crease and the joint, that is the first metatarsophalangeal joint, if you are going up towards the toe, then the first point is sp2, and if you move down towards the ankle, if you move down, then the first groove where your thumb is falling or where your finger is falling is sp3। बहुत इजी है ना? सबसे ऊपर sp1, उसके बाद जॉइंट के ऊपर sp2 है, जॉइंट के नीचे sp3। जॉइंट पता कर लीजिए, लेटरल साइड में आ जाइए बॉर्डर पर। वाई? बिकॉज स्प्लीन मेरिडियन गोज लाइक दिस, और बॉर्डर, ये जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर आएंगे तो sp2, और जॉइंट के नीचे आएंगे तो sp3। sp3 भी आप बहुत यूज करेंगे। वाई sp3 बहुत यूज करेंगे? क्योंकि जैसे sp1 इज फॉर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर इम्यूनिटी पर्पज, sp2 इज फॉर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, the immunity of the lower part of the body। Similarly, sp3 is which point for spleen? Wood, then fire, then earth। Earth means humidity,
So it is, spleen is what? Humidity. Spleen is what? There are two organs of earth, right? Spleen and stomach. So spleen belongs to which energy? Humidity energy. And sp3 is which point? It is the humidity point. तो खुद का पॉइंट है, स्प्लीन का खुद का पॉइंट है. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज, इफ यू फील दैट द एनर्जी ऑफ स्प्लीन इज लो, ह्यूमिडिटी की जगहों पर तो स्प्लीन की वैसे डेफिशिएंट मिलती है. जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी मिलती है. ठीक है, स्प्लीन जो है वो कमजोर मिलती है क्योंकि बाहर हवा में इतनी ह्यूमिडिटी है. जिसको भी लगे कि मेरी स्प्लीन की एनर्जी कमजोर है, मेरा स्प्लीन वीक है, उसको स्प्लीन को टोन करना होगा. दैट मीन्स द पर्सन हैज टू गिव द पॉइंट्स ऑफ स्प्लीन की डेफिशिएंसी, टोनिफाई द पॉइंट्स. इफ यू वांट जस्ट वन पॉइंट टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ स्प्लीन, इट इज sp3. सिर्फ एक बिंदु से अगर स्प्लीन को ताकत देना चाहते हैं, एक शॉट देना चाहते हैं स्प्लीन को, देन इट इज sp3. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ स्प्लीन? स्प्लीन का कलर क्या है? ह्यूमिडिटी का कलर क्या है? येलो. येलो है ना. सो sp3 को टोन किससे करेंगे? इसके खुद के कलर से. सो अप्लाई येलो कलर ऑन स्प्लीन, sp3. सो इट हैज बीन सीन दैट अगर स्प्लीन हाइपो हो, देन द पर्सन क्रेव्स फॉर स्वीट्स. मीठे खाने की इच्छा तब होती है जब स्प्लीन कमजोर होता है. तो स्प्लीन को अगर ताकत दे दें तो मीठे खाने की इच्छा कम हो जाती है. तो मीठे खाने की इच्छा को कम करना हो तो sp3 पर येलो कलर. तो जो बोले कि मुझे मीठा की क्रेविंग बहुत होती है, विदाउट एक्सप्लेनिंग जस्ट अप्लाई येलो कलर ऑन sp3. पेशेंट को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए, आप सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे. व्हाट इज दिस मेडिसिन? दिस मेडिसिन इज sp3 येलो कलर. ठीक है ना, क्लियर हुआ sp3 का लोकेशन. ये सारे पॉइंट्स जॉइंट के ग्रूव में ही आते हैं, कुछ कुछ डॉक्टर वॉल की तरह. नाउ लेट अस कम टू sp5. आई विल शो यू द location of sp5. If I tell you about sp5, this point is very close to another point, that is liver 4. ये हमने लास्ट डे डिस्कस किया था. लिवर 4 के बारे में हमने लास्ट डे डिस्कस किया था. सो इफ वी हैव टू लोकेट sp5, this again falls, comes very close to liver 4 and kidney 6. Just see this particular thing. This part, this part is what? Medial malleolus. ये लिखा हुआ है ना. मैंने इसको कलर इसलिए किया कि अगर कलर नहीं करेंगे तो आप मीडियल मैल्यूलस को खोज नहीं पाएंगे यहाँ पर इतने सारी डायग्राम्स के बीच में. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट अस just follow where medial malleolus is. So this part is a bony elevation on your ankle. Everyone just look for medial malleolus. Are you able to look for medial malleolus? If you can locate medial malleolus यूजुअली बहुत इजीली लोकेट हो जाता है. बट अगर इडीमा है यानी स्वेलिंग है या वहां पर फैट डिपोजिशन है, देन यू आर नॉट एबल टू लोकेट मीडियल मैल्यूलस क्लियरली. So what we have to do, like for example, this bony elevation. See this, I hope you can see that there is a bony elevation here. Okay, so locate this bony elevation, and very close to bony elevation at the bottom is K6. Just see my ring finger.
This is bony elevation, that is your medial malleolus. Just below it is K6, and in front here is liver 4. In between K6 and liver 4, we have SP5. ये क्लियर हुआ? SP5 का लोकेशन देखिए, मैं फिर से दिखाती हूँ. Just I'll place something high here. Okay, I'm trying to hold myself. See this. ये दिखाई दे रहा है? हाँ, दिस इज योर मीडियल मेल्यूलस. ठीक है. अब मीडियल मेल्यूलस से ठीक नीचे, दिस इज व्हाट, दिस इज K6. Immediately below this is K6. And in front of medial malleolus, if you fold it like this, you can see that there's a hollow area here. This is your liver 4. This is K6. In between liver 4 and K6 is SP5. इसे अपने अपने पैर में करके देखिए, देखिए ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. To how many of you it is not clear? I'll show you again. If it is not clear, then just raise your hand. Yes means clear or not clear. If it is clear, don't answer. If it is clear, don't answer. If it is not clear, just raise your hand. I'll repeat it again. Clear to everyone? You'll not be able to unmute yourself. Just raise your hand. I can see everyone. Okay, I'll repeat again. बहुत इजी है इसको लोकेट करना. मीडियल सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियल मेल्यूलस देख लेंगे. हाँ, बहुत से ग्रूव हैं, इसीलिए इसको समझना जरूरी है. सबसे पहले मीडियल मेल्यूलस. एवरीवन चेक योर मीडियल मेल्यूलस. इसे इसे प्लॉट करिए अभी. प्लॉट कैसे करेंगे? जस्ट टेक अ पेन एंड मार्क. अच्छा, इसमें भी गलती करते हैं हम. गलती पता है क्या करते हैं? ये जो हड्डी है ना, ये पूरी की पूरी हड्डी को ही हम लैंडमार्क कंसिडर कर लेते हैं. पूरी हड्डी को लैंडमार्क नहीं कंसिडर करना है. इस पूरी हड्डी, ये पूरी हड्डी देखेंगे ना, थोड़ी सी राउंडेड आपको पार्ट समझ में आएगा. इस पूरी हड्डी का टिप, जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर पेन से एक छोटा सा मार्क कर दीजिए. इतना कर सकते हैं, करिए. टिप ऑफ मिडिल malleolus. Okay. If you have located the tip of medial malleolus, just see where your finger is falling into a groove. इसके नीचे देखिए, ग्रूव में आपकी उंगली जाएगी. दैट इज K6. K6 को लोकेट कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं? अब कुछ इस तरीके से एंकल जॉइंट पर जस्ट मूव योर फिंगर लाइक दिस, and you will see that there is a groove here where your finger is falling. That is your liver 4. If you move your finger like this on the joint, it is falling on a groove, prominent groove है. If you locate liver 4 and you locate K6, in between the two, you have SP5. I'll show you the diagram once again.
locate the tip of medial malleolus, then go down, check for K6 and also locate liver 4. Almost in between the two is SP5. या मैं और एक इजी तरीका बताऊं, इसमें आपको क्या करना है ना, अगर बहुत एकदम परफेक्शन को अगर थोड़ा सा साइड कर दें, तो बस इतना समझ लीजिए कि इफ यू लोकेट मीडियल मैल्यूलस, दिस इज मीडियल मैल्यूलस, देन इसके नीचे जो आएगा वो है K6 और ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पर आएगा SP5। इतना समझ सकते हैं, इजी है थोड़ा सा समझना, क्योंकि पंक्चर तो कर नहीं रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। करेक्ट। यहाँ पर अगर SP5 पर अंगूठे से प्रेशर देंगे तो अगर जिसे SP5 की जरूरत है उसे दर्द मिलेगा। ये इजी है। मीडियल मैल्यूलस लोकेट करिए और उसके K6 को लोकेट करके उसके ऊपर थोड़ा सा एंगल पर चले जाइए। दिस इज सिंपल। ओके, so SP5 is also a very important point. Why SP5 is important? It's written, नवजात शिशु, मेरी बुक बहुत पुरानी है, so this is a हिंदी बुक। नवजात शिशु को पीलिया हो जाए तो उसके उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है, दैट मीन्स जुवेनाइल जॉन्डिस। छोटे बच्चों को जो जॉन्डिस के संग ही पैदा होते हैं, आजकल देखेंगे बहुत बार बच्चे पैदा होने के संग संग उसको यूवी लाइट के अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं। वाई? बिकॉज दे आर बॉर्न विथ मोर ऑफ बिलीरुबिन। सो ये जो जॉन्डिस है, इस जॉन्डिस को कम करने के लिए अगर धीरे धीरे SP5 पर भी मसाज किया जाए तो जॉन्डिस कम हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेरर सिम्टम्स इन इन्फेंट, एपिलेप्टिक सीजर्स ऑफ एडल्ट, पेन इन मेमोरी ग्लैंड। चेस्ट में अगर दर्द होता है तो उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। चेस्ट मीन्स द मेमोरी ग्लैंड। वेरी गुड पॉइंट फॉर इडिमा ऑफ एब्डोमेन, स्पाज्म ऑफ काफ, काफ मसल। जब मसल्स कमजोर ढीली पड़ जाएं, तलपेट के ऑर्गन अपने स्थान से नीचे की ओर लटक जाएं, तो इस बिंदु पर मोक्षा करने से मसल टोन होकर टॉसिस ठीक हो जाती है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट SP5 पर मुक्तिभस्सन करने से ऑर्गन्स में टोनिसिटी बढ़ती है, यानी ऑर्गन्स टोन्ड अप होते हैं। सो एवरीवन शुड कीप अ फ्यू मोक्षा स्टिक्स एट होम। अपने पास में सबको मोक्षा स्टिक रखनी चाहिए। मोक्षा स्टिक को यूज करना बड़ा इजी है। you just have to understand you just have to understand that uh, where to use moksha, where not to use moksha. So we said that SP5 सर ने लिख रखा है, SP5 पर मोक्षा सीड नहीं है, मोक्षा इज अ स्टिक, दिस इज अ हर्ब। हर्बल लीव्स होते हैं जिसको रोल करके, पाउडर करके, क्रश करके, पेस्ट बनाकर अलग अलग तरीके से मोक्षा स्टिक्स बनती है। तो अगर मोक्षा स्टिक, लंबी वाली जो मोक्षा स्टिक है ना, बाय द मोक्षा स्टिक विदाउट स्मोक, उसकी भी दो वेराइटीज आती है, एक है स्मोक वाली, एक है विदाउट स्मोक। सो बाय द मोक्षा स्टिक विच इज विदाउट स्मोक। क्यों? क्योंकि बहुत बार वो जो स्मोक होती है ना, वो लोगों को उससे बेचैनी होती है। तो विदाउट स्मोक वाली भी बहुत अच्छी आती है। कभी मोक्षा के ऊपर क्लास लेंगे तो आपको और ज्यादा समझाएंगे मोक्षा स्टिक को कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, किन केसेस में अवॉइड करना चाहिए, किन केसेस में कंपलसरी ये देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो ये SP5 एक ऐसा पॉइंट है जहां सर ने लिखा है कि SP5 को मोक्षा देना चाहिए, क्योंकि इससे टोनिसिटी बढ़ती है। तो अगर SP5 को मोक्षा दे रहे हैं, देन यू आर नॉट गिविंग स्पेसिफिकली ऑन ओनली 25 पैसा पॉइंट, है ना। तब आप मेल्यूलस के अराउंड, इन एंड अराउंड अगर आप देते हैं तो भी SP5 वार्म हो जाता है। सो SP5 इज अ वेरी गुड पॉइंट। Okay. So now we move to the last point of the 5 shoe points in spleen meridian, and that is spleen 9. Spleen 9 is the water point. Water is related to swelling. Water is related to edema. इसलिए SP9 एक बड़ा अच्छा point है to reduce the edema or the swelling in the legs also. SP9 वो हिस्सा है, I'll show you the location of this point, then you will understand it more.
सो SP9 को अगर हम देखें तो ये बहुत कुछ घुटने के पास आता है, एंड दिस इज अ पॉइंट जिसके लिए आप बहुत बार लोगों से आप सुनेंगे कि मेरा दर्द जो है इस पॉइंट पर शुरू हुआ था, या पेशेंट कहेगा मुझे और कहीं दर्द नहीं है, मुझे सिर्फ घुटने के इस जगह पर दर्द है। वेयर इज दिस पॉइंट लोकेटेड? दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन द ग्रूव ऑफ टीबिया। वेयर इज दिस ग्रूव ऑफ टीबिया? आई शो यू द लोकेशन, बिकॉज इसे बहुत लोग गलत तरीके से प्लॉट करते हैं। पिक्चर में ये बहुत क्लियर 3D में नहीं, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। हाउ डू यू लोकेट इट? सब अपने अपने पैर में लोकेट करेंगे। आई एम शोइंग इट ऑन माई leg. See, this is the inner, this is a crease of the knee, correct? इस पर अपना फिंगर रखेंगे, सब अपने अपने पैर में करेंगे, इस पर अपना अंगूठा रखिए। इफ यू लोकेट इट प्रॉपरली देन ओनली यू विल बी एबल टू। इसको अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप खोज भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर अपना अंगूठा रखिए, वेर एवर योर crease is ending towards the medial side. This is the medial side, this is the lateral side. So towards the medial side, you place your thumb and then move your finger down. इस तरीके से वर्टिकली नीचे लेकर जाइए। You will see that your thumb is falling in a groove. यहाँ पर भी आपको एक बहुत प्रोमिनेंट ग्रूव मिलेगा। मिल रहा है क्या? मिल रहा है? यहाँ रखिए और ऐसे दब। अच्छा, एक काम करिए, अगर ग्रूव नहीं मिल रहा, अगर पैट अगर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है ग्रूव ना मिले। यू डू वन थिंग, ये ग्रूव, ये जो क्रीज का एंड है ना, यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच या 1 इंच ऊपर आ जाइए, एंड देन मूव योर थंब डाउन लाइक दिस। आधा इंच 1 इंच डाउन आइए। यू विल सी दैट देयर इज अ पॉइंट विच इज वेरी पेनफुल। ऐसा मिल रहा है क्या? whichever point is very painful here is your SP9. अगर गड्ढा ना मिले, ग्रूव ना मिले, अगर आपको सिर्फ यहाँ पर इस हिस्से में कोई भी एक पॉइंट, यू जस्ट सी लेफ्ट राइट अप डाउन, कहाँ आपको दर्द मिल रहा है, बिकॉज SP9 is a is an excellent point where there are a lot of interconnections inside. यहाँ पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस एनर्जी क्रॉस सेक्शंस भी हैं, लिम्फेटिक चैनल्स भी क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लड की वेसल्स भी बहुत सारी क्रॉस कर रही हैं। सो दिस इज एन इंटरसेक्शन और अ जंक्शन ऑफ मेनी ऑफ द एनर्जी एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। दैट इज व्हाई यू विल सी दैट इन मोस्ट केसेस द पेशेंट विल से कि मेरा सिर्फ दर्द यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा बहुत बार बोलेंगे पेशेंट। ठीक है, तो दिस इज SP9। इसे बहुत ज्यादा दबाना या बहुत ज्यादा नहीं रब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसे बहुत ज्यादा दबाएंगे तो यहाँ पे मसल का पेन शुरू होता है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? SP9 को हमने समझने की कोशिश की है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, बिकॉज SP9 को हम गलत तरीके से समझ लेते हैं। कितने लोग हैं जो जिनको SP9 में पेन मिला या क्लियर हुआ कि यहाँ पर SP9 होगा? हो सकता है आधा इंच लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसा हो, बट डज नॉट मैटर। यू आर वेरी क्लोज टू द राइट एरिया, सो इट विल वर्क। क्या लगाना है, हम तो प्रोटोकॉल में गए नहीं है। नहीं समझ में आए, मटर का दाना तो लगा ही सकते हैं। एक्यूप्रेशर मीन्स आकू प्लस प्रेशर, दैट मीन्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया यू आर गिविंग प्रेशर। नो, यू आर नॉट गिविंग प्रेशर, यू आर स्टिम्युलेटिंग। आंखों को, आंखों जैसे छोटे एरिया को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, इधर बाय कलर और बाय सीड और बाय मैग्नेट और सिंपली बाय प्रेशर और बाय नीडल। हाउएवर मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप सीड लगाइए, कलर लगाइए, मैग्नेट लगाइए, नीडल लगाइए, कैसे भी आपको वहां पर प्रेशर देना है। प्रेशर मीन स्टिम्युलेशन देना, तो वो तो प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है। अभी हमें सिर्फ लोकेशन को क्लियर करना है, सो दैट वॉट एवर मोडालिटी यू यूज इट करेक्टली। ठीक है ना? तो ये 5 पॉइंट थे। वेयर इज SP1? एक बार रिकॉल कर लीजिए, अपने अपने पैर पर देखते जाइए। वेयर इज SP1? SP1 इज एट द बेस ऑफ द नेल, ऑन द
लेटर मीडियल साइड, है ना, मीडियल साइड पर, बॉर्डर पर। उसके बाद देयर इज sp2। sp2 के लिए पहले हम मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट खोजेंगे और ठीक उसके ऊपर क्या है, sp2। वेयर इज sp3, जॉइंट के नीचे क्या है, sp3। वेयर इज नेक्स्ट पॉइंट, sp5। sp5 के लिए हमें मीडियल मैल्यूलस की टिप देखनी है। फिर k6 देखना, k6 के थोड़ा सा ऊपर 45 डिग्री पर हमारा sp5। वाई, बिकॉज sp4 यहाँ आता है, तो sp5 इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, sp5, क्योंकि sp5 के बाद ये मेरिडियन ऊपर चली जाती है ऐसे। sp6 आता है ना, sp6 कैसे आता है, ये जो मीडियल मैल्यूलस है इसके ऊपर 4 फिंगर्स रखेंगे, दैट इज थ्रीकोन। इमीडिएटली आफ्टर थ्रीकोन इज sp6। So sp4, this is sp1, then is sp2, then is sp3, then is sp4, यहाँ पे आते हैं sp5 एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं sp6। तो ये मेरिडियन ऐसे ऊपर चली जाती है, जिन साइड से होते हुए ऊपर जाती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? sp5 क्लियर है, एंड देयर इज sp9। sp9 इज वेरी क्लोज टू नी इन द मीडियल साइड। और तो देखिए करते करते और चीजें क्लियर होंगी। एटलीस्ट स्टार्ट अप्लाइंग द पॉइंट्स क्लासिकली ऑन द बॉडी, फिर खुद को भी समझ में आएगा कि ये पॉइंट मेरा सही है या नहीं। ठीक है, so that is all about all the 5 shoe points of spleen meridian. If you have any question, you can ask me. Raise your hand, I'll take you one by one. Yes, Madhulika ji, take questions. नमस्ते मैम। Yes, namaste. Yes, Pallavi ji. You are on mute. You have to unmute yourself. यस या Yes, Pallavi ji. तो मैम इडिमा आपने कहा था लास्ट टाइम की 2 वजह से होती है, या तो पानी का जमाव हो वहां पे, या फिर सर्कुलेटरी मूवमेंट की वजह से भी इडिमा हो जाती है। तो एक ही बात है। नहीं, कई बार पैर लटकाए हैं तभी खाली मेरा पैर सूज रहा है, एंगल जगह सूज रहा है, अदरवाइज घूमते फिरने में नहीं सूजेगा वो। बात एक ही है पल्लवी जी, ओके। वाटर का रिटेंशन हो रहा है वहां पे। दैट मीन्स द फ्लूइड इज नॉट गोइंग बैक टू हार्ट। वो लिम्फ है, पानी नहीं है। वो आपको एज ए थेरेपिस्ट में समझा रही हूँ। दिस Yes. इज एक्चुअली द वाटर कंटेंट फ्रॉम द ब्लड विच इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड। सो दिस हैपेंस इन ऑल द केसेस। ये तो नियम है कि वाटर निकलेगा ही ब्लड से, क्योंकि ब्लड का 70% तो वाटर ही है। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दिस वाटर गोज बैक थ्रू द लिम्फ इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। Yes, ma'am. बट अगर सर्कुलेशन कम है या लिम्फ के अंदर फ्लो ही कम है, इट इज अनेबल टू टेक the content back into it, then it is edema, है ना? Yes, श्रेया जी। मैम मेरी डॉटर को सडनली बहुत ज्यादा स्वीट क्रेविंग्स शुरू हो गया है। तो मैम मैंने चेंबर How में old is your daughter? मैम जस्ट 18 हुई है अभी। Okay. मैम मैंने पूछ अच्छा, के मैं आपको देख नहीं पा रही थी। ओके, आई गॉट यू। आप क्लिनिक में आते हैं ना श्रेया जी? यस मैम। मैम मैंने हम्म, वहां पर सुमन आंटी से पूछ के उसके sp3 में लगाया तो विद इन 2 days उसका काफी कम हो गया है। बस बहुत तो बढ़िया। उसको खुद को भी फील हुआ, तो मुझे लगा कि मैं एक बार एक्सपीरियंस ये शेयर करूं। ये चीजें देखिए, ये कितने लोगों को पता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्वीट क्रेविंग को सिंपली स्प्लीन को बैलेंस करके भी आप कम कर सकते हैं। यस मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग श्रेया जी। थैंक यू मैम। यस, आशा जी एंड देन नीलम जी। Namaste, ma'am. नमस्ते। I want to share the feedback about the infection of my son, which you हाँ have हाँ, given.
Yes, please do that. You have the Yeah. picture with you? Right now, I can send it to Madhulika, ma'am. Now? Madhulika ji, will you be able to I share have the it? picture. Let me just check 1 minute. I have the picture on my Okay, book. okay. आप शेयर करिए केस जब तक मैं ढूंढती हूँ पिक्चर. हाँ, सो आशा जी का केस मैं थोड़ा सा जल्दी से सबको बता देती हूँ. सो इन दैट केस आई थिंक हिज सन इन लॉ हैड सम infestation in certain part. It was, I think, the arm, right? Yes, ma'am. Arm. Yes, it was an arm area, and he had some infestation on that area. कुछ यहाँ पर उठा हुआ सा भाग था, एंड उन्होंने पूछा कि ये मैम क्या किया जाए, इसमें मेडिसिन तो इन्होंने लगाई है बट ये कम नहीं हो रहा है. ये इससे प्रीवियस भी एक पिक्चर थी मधुलिका जी. यस, सो इट वाज लाइक दिस, बट इवन आफ्टर, नहीं नहीं, ये तो लास्ट में ऐसा था. इससे पहले वाली I पिक्चर, have these three pictures only, Chanchal. हाँ, this is the one I'm talking about. No, not the, yes, this one. So इस एरिया में ये इन्फेस्टेशन कुछ ऐसा था. इन्होंने बताया, आशा जी ने बताया कि उन्होंने मेडिसिन भी ली बट कुछ फर्क नहीं पड़ा. तो उसके बाद में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो पॉइंट्स इन्होंने लगाए. एंड एक चीज और थी कि ये देखने के बाद उन्होंने जब बताया कि मेडिसिन लेने के बाद भी वो बढ़ गया. और बढ़ने वाला पिक्चर दिखाइए मधुलिका जी, द प्रीवियस पिक्चर. यस, सो आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक आपको बहुत क्लियर एंड बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगा. सो आई जस्ट आस्क्ड वन थिंग, दैट वाज देयर एनी इंसेक्ट बाइट इन द एरिया. सो ऐसे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आपको नाजुक सा या कुछ ऐसी नो कोरिलेशन जैसा दिखाई देगा. बट अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इफ देर इज एनी इंसेक्ट बाइट, एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज देर आर सम टाइप ऑफ पैरासाइट्स, दे बाइट द एरिया ऑफ द होस्ट एंड दे डिपॉजिट देयर एग. अपना अंडा वहां छोड़कर चले जाते हैं बाइट करके, और वो अंडा जो है अंदर ही अंदर हैच करके वहां पर ग्रो करता है और फिर वहां से निकलकर बाहर आता है. सो इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग ऑल्सो. देन इनका जो सन इन लॉ है उन्होंने बताया कि यस, ही वेंट फॉर ट्रैकिंग, और वहां पर कोई इंसेक्ट का बाइट हुआ था, कुछ मधुमक्खी या कुछ इन्होंने बताया था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द वर्ड, बट आई रिमेम्बर दैट ही सेड कि यस, देयर वाज एन इंसेक्ट बाइट व्हेन ही वाज ऑन ट्रैकिंग. तो ये बहुत क्लियर था कि यहाँ पर एक इंसेक्ट का अंडा देखिए यहाँ पर हैच हुआ है अंदर में. एंड द पॉइंट्स वर गिवन टू हिम along with the medication that he was taking, because I think the medicines also were changed by the doctor. And in short span of time, आप उसको नेक्स्ट वाले पार्ट को दिखा दीजिए मधुलिका जी, जो yes, so after few days this whole area was very much clear. ठीक है. So ऐसे केसेस में remember one thing, that medicine is also very important because you have to disinfect the body also. बिल्कुल ऐसा नहीं कह देना है कि भाई आप हमारा ट्रीटमेंट करिए, हम इससे आपको ठीक कर देंगे. yes, definitely points will help, 100% the points will help, but medicine is also important, because if the organism which is inside again goes to some other part of the body deep inside, it may be uh, very difficult to take out that organism after some time. तो ऐसे केसेस में मेडिसिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्री कहाँ है. थैंक यू सो मच आशा जी फॉर शेयरिंग. Actually, यस, after putting the point, the itching and the irritation was less down. हाँ, So it was ओके. easy for him to work in his office. हम्म This is what, ma'am, I have one doubt about the spleen thing. When we हम्म put this spleen and the stomach balancing points, the source point, will the stomach in reduce in our body, like some stomach in deficiency will be clear, balance? ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, एक पॉइंट से आप पूरे स्टमक को या पूरे स्प्लीन को 100% बैलेंस नहीं कर सकते. आई जस्ट सेड दैट अगर स्प्लीन 3 से पूरा ऑर्गन बैलेंस हो जाता तो फिर सर स्प्लीन की डेफिशिएंसी क्यों बताते? Okay. तब स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है?
सो आई जस्ट सेड दैट अगर आपको शॉर्ट में काम करना है, शॉर्ट मीन्स शॉर्ट्स आप कब लेते हो, कोई मेडिसिन का शॉट कब लेते हैं, जब इमरजेंसी होती है, विटामिन डी का शॉट ले हाँ लिया बिकॉज विटामिन डी बहुत फॉल हो गया, अदरवाइज द डॉक्टर विल से टेक रेगुलर मेडिसिन, but if it is an emergency situation then you have to take a shot, correct? So similarly sp3 is like a shot, you take the medication at sp3 when other points you feel that it will take time, you do not have so much of time or you want to work immediately, then give sp3. So definitely it will work not only on stomach, I will say in rest of the organs also, because it's a cycle. Five element is a cycle, it is balancing everything, correct? So if you see the flow of energy after taking food, it not only stays to spleen and stomach, then it is going to triple warmer and to rest of the organs and making a cycle. So it is working on all the organs. Thank you, ma'am. Thank you, Ashok. Yes, Neelam ji, then Ritu ji. म्यूट है oh, म्यूट Yourself, Neelam ji, unmute म्यूट yourself. है म्यूट हाँ ओके ओके नमस्ते हाँ, मैम। नमस्ते। सो आपने जो स्प्लीन 5 का लोकेशन बोला, तो दैट विल बी अराउंड दैट कर्व्ड बोन, राइट? द very close to curved bone only. ओके। और आपने और एक बोला था कि SP1 is can be used for a lymphatic drainage for upper part of the body, right? Correct. For lower part of the body, is it SP2? Or... sp2. Okay. Yes, thank you, ma'am. Yes, Ritu ji, and then Fatima ji. मैम मेरे लेफ्ट टो में बिग टो में वाइट पैचेस हो गए, तो क्या वो विंड बढ़ी हुई है? हाँ तो देखिए SP1 ये वाइट बिग टो में अब नेल के ऊपर पैचेस हैं, स्किन के ऊपर नेल पैचेस नेल हैं, के नेल के ऊपर नेल के ऊपर पैचेस हैं, तो अब वहां पर आप नेल पॉलिश लगाते हैं, या वहां पर यस फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर नेल पॉलिश लगाते हैं तो कुछ दिन के लिए नेल पॉलिश हटा दीजिए, उसे खुला व्हाट आर दे? छोड़िए, ठीक है? तो आप देखिए पहले कि वो नेल पॉलिश हटाने से एंड फंगल इन्फेक्शन, देखिए अगर नेल में फंगल इन्फेक्शन है ना तो वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वो 2 दिन 4 दिन में नहीं जाता है, वो 6 महीना कम से कम। तो वहां उसमें पर SP1 का कोई यूज नहीं है कि SP1 नहीं, आप टोन करेंगे sp1 तो? देखिए टोन सेडिएट जो भी करना है आप करते रहिए, बट नेल के अंदर हुआ है ना, तो ये हाँ बता रहा है कि नेल में कोई अब मैंने तो देखा नहीं है आपका नेल, हाँ अब वो नेल के पैचेस कैसे हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट इन्फेक्शन भी हो सकता है, हाँ फंगस। अगर कोई टाइप का इन्फेक्शन है तो वहां पर सबसे पहले आपको कोई भी चीज लगानी बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अगर पानी में पैर ज्यादा रहता है या आपको लगता है नमी में पैर ज्यादा रहता है तो वहां से उसको हटाना पड़ेगा। एंड फंगल इन्फेक्शन, नेल फंगल इन्फेक्शन के सर के पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स लगाएंगे, इट टेक्स टाइम बट अच्छे पॉइंट है। ओके मैम, एंड थैंक यू। लिवर स्प्लीन का ध्यान रखेंगे क्योंकि जब नेल का बिग टो में खासकर जब इन्फेक्शन होता है तो इट टेल्स यू अबाउट लिवर एंड वीक लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है? यस फातिमा जी, देन शशि। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yes, I want to know, about the SP4 or SP6. Do we have to apply biomagnet directly the weekend or seed फॉर व्हाट? if there is pain over there when pressing the sp4 and seed? sp6? Yes. So Normally you can Mhm. there is always pain when you're touching this place. At this point you get you have a pain. Do apply we dry have pea to seed, dry pea seed? It's better. and Oh, if it is this pain only on one side of the foot or both only sp4 one both side. sp6? No, only one side of the foot. Which side is this? It's right. Then apply the dry pea seed on left side sp4 sp6 Applied seed. on left side. If the pain is Oh, on right side, apply the seed on left side. okay, okay. For men and women, both the same? No, but this is not a case of men and women, na. This is of Okay, pain on sp4 pain. and sp6. So it's a Yes. specific case. It is not general case. This So on the left, sp4 you are not applying according to EOV. You are applying sp4 on left side according to the bilateral area. So sp4 is painful, so you are applying seed on sp4 left.
Okay. Wherever it is very painful, do not touch that area. Maybe there is some bone is getting compressed, or maybe some other reasons may be there. Yeah. You apply and let me know next class. Okay. Thank you. Bye. Welcome. Bye. Yes, Shashi, then Payal, then Rupa ji. नमस्ते मैम। Yes. Namaste, Shashi. मैम एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है, उनका मतलब अचानक सा नी के नीचे से पूरा टो बिग टो तक पूरा अचानक सा फूल गया पूरा, बहुत ज्यादा। मतलब वो फिर हॉस्पिटलाइज्ड हुई। उसके बाद मतलब डॉक्टर उनको इंजेक्शन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स चला रहे हैं, फिर भी उनका कम नहीं हो रहा है। फिर 3-4 दिन के बाद से फिर जा करके वो कम हो गया। उसके बाद फिर वो बढ़ गया मैम। वो पहले बहुत पेनफुल था, जो फुट के साइड में था, जो फूला हुआ था, उसको प्रेस करने से पहले पेन था। अब वो पेन नहीं है, लेकिन बट वो इन्फ्लेमेशन वो उसी हिसाब का है मैम, वो अभी तक कम नहीं हो रहा है। तो मैं उसके लिए कुछ कर सकते हैं मैम? वो आपके क्या लगते हैं? मेरी पीसी है, छोटी मतलब बुआ है, मछली आपकी बुआ बुआ है, और आपसे कितने दूर पर रहते हैं? हावड़ा में रहती हैं। और आप कहाँ रहते हैं? हम रिश्ता में रहते हैं मैम। बहुत तो दूर नहीं। कितना देरी है एक का रास्ता घंटा है? 1-1.5 घंटा का डिस्टेंस तो है आप पॉइंट्स क्या रोज लगाएंगे? मैम। अगर हम उनको उनकी मतलब जो है बहू है उनकी, जो उनको बोल सकते हैं मैम। अगर हम एक दिन जा करके कर दिए, उसके बाद उन वाइफ मतलब बहू को तो बोलेंगे तो वो आप कर कैसे, इस केस को आप याद रखिएगा। इस केस को वैसे हम नेक्स्ट केस हिस्ट्री डे वाले दिन भी हम लेंगे। नेक्स्ट डे इज केस हिस्ट्री डे ओनली, सो नेक्स्ट डे हम इसको लेंगे, इस केस को, बिकॉज ये बहुत बड़ी लर्निंग है हम सबके लिए कि वी शुड नॉट जंप टू ट्रीट अ पेशेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसको क्या हुआ है। तो वो हॉस्पिटलाइज से आपने बोला ना, तो सबसे पहले उनकी डिस्चार्ज समरी मांगी। व्हेन यू सी द डिस्चार्ज समरी, उसमें लिखा होगा कि व्हाट हैज बीन डायग्नोस्ड, वो क्या प्रॉब्लम लेकर आई थी, डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया है, क्या डायग्नोसिस हुई है। सब ब्लड टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल है, बहुत कुछ टेस्ट हुआ था मैम, तो उसके लिए सब कुछ आपने नॉर्मल मेरी है। बात नहीं समझी। आप वही बात बोलना चाह रहे हैं जो आपको पता है। मैं कह रही हूँ डिस्चार्ज समरी। आपने क्या डिस्चार्ज समरी देखी है? नो मैम, उसमें तो नहीं देखी। तो मैंने तो ब्लड टेस्ट बोला नहीं, मैंने रिपोर्ट्स भी नहीं बोला। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप उनकी डिस्चार्ज समरी मांगे। वो तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट नहीं कराया, वो हॉस्पिटलाइज होकर ब्लड टेस्ट हुआ है। तो आपको ब्लड टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट किस में है कि डायग्नोसिस क्या हुई थी। ब्लड टेस्ट में कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि ब्लड खराब नहीं है, ब्लड में कहीं रुकावट है। तो वो डायग्नोसिस सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज समरी में ही लिखी होगी। फाइंड आउट व्हाट वाज डायग्नोस्ड, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स। और मैम और एक बात मैम, उसका उनका हीमोग्लोबिन अचानक से डाउन हो गया। हाँ, तो आप डिस्चार्ज उनका समरी हीमोग्लोबिन देखिए। आप केस इज नॉट सिंपल, है ना, ठीक है मैम। क्योंकि हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी वो वापस फूल गया। तो देयर हाँ मस्ट बी समथिंग विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आप यस। डिस्चार्ज समरी देखेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल बनाएंगे, तब उनको बताएंगे। वो काम करेगा 100%। पर्सनली हम आपको शेयर करेंगे मैम उनका डिटेल्स जो है एक हाँ बार। हाँ, आप मुझे अलग से बात कर लीजिए। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। यस पायल। जो स्प्लीन 3 है फॉर स्वीट क्रेविंग, वो टोन करना है कि सिडेट करना है? डोंट करना है ना। हाइपो फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज craving for sweets. ठीक, So बस you वही। are giving energy to spleen by giving it yellow color. ओके, ठीक, थैंक यू। Yes, Rupa ji. नमस्ते मैम। Namaste, Rupa ji. मैम SP9, when I locate it, I can see a lump over there, ma'am. I can feel a Ah, lump, so do you have and knee it's pain? very painful. Do you have knee pain? No, ma'am. So massage SP9 on your finger every Okay, day. Okay. okay, Then okay. only this lump on the area will dissolve. Otherwise, you will have pain in the knee. This is Okay. how the pain in knee starts. What is it, ma'am? Is it a clot? We will discuss next time. Okay, ma'am. Thank Lack you. of circulation. Okay, thank you, ma'am. Yes, Kanchan ji, then Pallavi ji. यस मैम, वेरी नाइस क्लास मैम। Thank you. मैम मेरा क्वेश्चन है, ईएवी से रिलेटेड है मैम, क्या पूछ सकती हूँ?
हाँ पूछिए। मैम H7 मतलब चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से, TCM के हिसाब से और EAV के हिसाब से H7 का लोकेशन डिफरेंट है या सेम है? H7 इज योर शेनमन, ठीक है Yes, ना? तो yes. H7 के लिए इस तरीके से प्लेस करेंगे, तो पहले 5 देन 6 देन 7, This one. आपके रिस्ट के एंड पर आ जाते हैं H7, Yes. तो ये तो ठीक है। TCM के हिसाब से हुआ ना मैम? हाँ बस एक ही बात है, H5 6 7 इसी तरीके से प्लॉट करें। ओके, और EAV का भी यहीं पर आएगा? हाँ यहीं पर ही है। बट वीडियोस में मैम क्लियर नहीं लग रहा था मुझे, तो वो थोड़ा हाँ हो सकता है वो वीडियो में मैंने उस पार्ट को देखा था, हो सकता है कि वो मुझे भी देखने में, कहीं स्क्रीन पर देखते हैं तो बहुत चीजें बहुत क्लियर नहीं होती हैं, बट आप H7 को एंड ऑफ द रिस्ट क्रीज देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हम बहुत सारे पेशेंट्स पर इसे लगाते हैं, इट वर्क्स वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक्स। लास्ट क्वेश्चन पल्लवी जी, अनम्यूट प्लीज। TW ट्रिपल वार्मर क्यों कहते हैं, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है मैम? किसको? ट्रिपल वार्मर, अच्छा, मतलब ट्रिपल वार्मर को ट्रिपल 3 वार्मर होता है क्यों ना? कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, ट्रिपल मीन्स 3, वार्मर मीन्स गर्म करना। बस स्पाइन 3 हिस्सों को गर्म करते हुए जाती है। हाँ तो ये कौन से ऊपर का, बीच का, नीचे का। शरीर को 3 भाग में बांट लीजिए, हेड, राइट थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो Right. एब्डोमेन के संग आप पैरों को भी जोड़ दीजिए, तो ऊपर के हिस्से को गर्म करती है, बीच के हिस्से को गर्म करती है, नीचे के हिस्से को गर्म करती है। अगर यही स्पाइन काम नहीं करे तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, फिर आप उसको डेड बॉडी बोलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, सो दैट इज ऑल। Ma'am, thank you very much. Request for tongue diagnosis. हाँ आई नो, दिस इज इन माय बकेट लिस्ट, बट मुझे थोड़ा सा समय चाहिए because I have to plan things in the whole book. Okay, ma'am. Whenever I'm starting tongue diagnosis, it will be the whole book. I'll not take it only a few Yeah, ma'am. chapters of that. Yeah, ma'am. We are waiting. All are waiting. Yes, yes. We have this upcoming class on varicose veins. That is also very important. छोटी छोटी जो क्लासेस होती हैं उन्हें कभी भी मिस आउट नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें हम बहुत चीजें उस क्लास के बारे में सीखते हैं। I'll tell you one thing about myself. Like जब मैंने एक्यूप्रेशर की जर्नी शुरू की थी, that time there was no one to teach us about anatomy and physiology of the diseases. So we got one sir, we got one doctor, and he was an homeopath. And we were a group of 4 therapists who were very much interested in learning more about diseases. So we used to go to his clinic according to his time frame, and we used to learn from him. उनके पास बैठकर हम सीखते थे। फिर ऐसा हुआ कि वो सर समय नहीं दे पाए, और उसके बाद मेरे एक फैमिली डॉक्टर थे, who used to come to my home to treat my grandma. And then one day I requested him, I said कि सर प्लीज मुझे और इसके बारे में बताइए, सिखाइए, because he was very good, he was a young fellow with very good knowledge of anatomy, physiology and of the diseases. Because जब भी वो मेरी दादी को ट्रीट करते थे, मैं बगल में बैठ के समझती थी कि सर क्या हुआ है, उनको कैसे हुआ है। तो ही एग्रीड कि हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एंड ही यूज्ड टू कम वंस इन अ वीक। और वो बिल्कुल अपने हॉस्पिटल, अपने काम से होते हुए रात को 8 बजे आ रहे हैं, कभी 9 बजे आ रहे हैं, और जितनी देर उनको मन है उसके बाद वो टाइम नहीं देखते थे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो पढ़ाते थे और मैं पढ़ती थी। तो आई फील कि मुझे जो पता है, मुझे सब कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे जो पता है मैं आप सबके संग शेयर करूँ। तो ये जो जर्नी में छोटी छोटी क्लासेस आती है ना, हम हर महीने चाहते हैं कि हम एक छोटी सी कोई भी एक टॉपिक आप लोगों को बहुत इलाबोरेटली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएं। दो वी राइट कि ये ले मैन के लिए है, कि क्योंकि जिसको नहीं पता वो भी अटेंड करे, हम इतना उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बट कम से कम हमारे थेरेपिस्ट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर्स हैं, वो कम से कम ज्यादा इन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ना, सो वो कम से कम इसका फायदा उठा सके। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, खासकर आज की क्लास में प्रेजेंट है, इन क्लासेस को मिस ना करें, बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज वन थिंग, एंड वन थिंग आई थिंक मधुलिका जी वांट्स टू कन्वे समथिंग टू यू ऑल रिगार्डिंग संस्थान क्लासेस, तो उसको भी एक बार सब लोग समझ लीजिए। सॉरी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आई नो यू आर गोइंग टू एंड योर क्लास,
कैन आई आस्क द क्वेश्चन? यस अर्चना जी, इन शॉर्ट प्लीज। बस मेरे फीट में बहुत स्वेलिंग रहती है, तो उसकी वजह से मेरा मॉर्निंग वॉक वगैरह काफी इफेक्ट हो गया है। तो SP9 आप यूज कहाँ करूँ हैं? उसके ऊपर? मैं सिंगापुर में हूँ। देखिए, इसको डायग्नोस करना पड़ेगा। पीठ में स्वेलिंग है, SP9 आप कर सकते हैं कि नहीं, तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि आपकी हिस्ट्री क्या है। तो या तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं या बाहर आउट ऑफ कोलकाता के हैं, उनको हमेशा हम बोलते हैं कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर अपना प्रोटोकॉल बना ओके, लीजिए, और उसके बाद वो प्रोटोकॉल आप लगाते रहिए। ठीक है ठीक ना? जो कोलकाता के हैं, कम से कम एक बार आके दिखा लीजिए, तो डायग्नोसिस सही होने से प्रोटोकॉल सही बनता है।